कलंदर्स ने अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्होंने दिखा दिया है कि वो आए थे शुरू से ही सेमीफाइनल खेलने। जैसे उन्होंने कल जो 200 का टारगेट अचीव किया है, उनके एक एक बॉल खेलने से पता लग रहा था कि वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं। और दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी को देख लें, जहां खुशाल मेंडिस नहीं चला वहां पे इनकी टीम ढेर हो गई है। बाबर आजम का जो नॉक है फंस गया, माइकल ब्रेसवेल फंस गया, स्कोर सारा फंस गया। जो बंदे 140-50 क्लोज करने लगे थे, वो हमारे स्पीडस्टर रन मशीन हारिस रऊफ ने आया, उसने कहा नहीं भाई परेशान ना हो, मैं स्कोर करवाऊंगा आपका। 46 स्कोर अगेन रन मशीन ने खा लिया है। रन मशीन रन लीग करी जा रही है और कहते हैं बाद में कि हमसे अच्छा बॉलिंग लाइनअप किसी के पास नहीं है। 200 स्कोर कैसे होगा, इस बात की हम बात करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं मैच की बात स्टार्ट करते हैं। तो जब ओपनर आए पेशावर ज़ल्मी की तरफ से फखर जमान, बाबर आजम और जेम्स विंस को शहनशाह अफरीदी ने बोल्ड कर दिया। शहनशाह अफरीदी आपको पता ही है कैसे बीस्ट बने होते हैं लाहौर कलंदर की तरफ से, और कैसे वो जब क्रूशल मैच होता है, चाहे इंटरनेशनल मैच हो, नो डाउट इंटरनेशनल मैच में वो इस तरह परफॉर्म करते हैं जब क्रूशल मैच होता है। उन्होंने इस बार भी बोल्ड किया जेम्स विंस को, उनको पता था उनकी जो विकेट की वैल्यू कितनी है। साथ बाबर आजम थे, देखते देखते ही रह गए, बोल्ड किया उनको। उसके बाद कुशाल मेंडिस आए, कुशाल मेंडिस को भी शहीन ने बुक कर दिया। शहीन तो अगर अलग ही बीच बना हुआ था, 2 विकेटें उसने मेन ले ली थी। अब बाकी काम था उसका, बाकी जो उसने तीसरा ओवर भी पावर प्ले में किया, उसने पूरी जान लगा दिया कि मैच जो है वो इनको रिस्ट्रिक्ट करना है लो टोटल पे। उसने तीसरा ओवर भी किया पावर प्ले के अंदर ही, तो उसका यही बनता था और वो अच्छी कैप्टनसी कर रहा था। उसने पूरी जान लगाई। और साथ लेकिन माइकल ब्रेसवेल आ गए, वो उनके काबू में ना आए, ना मैचअप काम आया, ना कोई और चीज काम आई। माइकल ब्रेसवेल और बाबर आजम ने साथ पहले अपना बल्ला सेट किया। बाबर आजम ने भी टाइम लिया, सही किया। 2 विकेटें गिर चुकी थी, स्कोर आपका बड़ा कम होना था अगर आप भी पावर हिटिंग करते। मैं यहाँ कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा कि कैसा खेले वैसा खेले, ऑन द मेरिट खेले दोनों बंदे। स्टार्ट इन्होंने अच्छा दिया, अपना अच्छा इन्होंने किया, पहले अपनी मंजी थोड़ी सी लगाई है, इनको जरा अपना बल्ला बुल्ला खोला है, फिर इनको आगे मारना शुरू किया है। माइकल ब्रेसवेल ने जैसे फिर एंड किया ना इनका, होए 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 मजा आ गया। और हारिस रऊफ को उसने आखिर के चौके, एक ओवर उसने लगाया 20-22 को उसने ओवर लगा दिया हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ की तो टांगे कांप रही थी। और यही करता है हारिस रऊफ, एंड पे आके स्कोर दे देगा, रन लीग कर देगा। 4 ओवर में 46 स्कोर जिसने बंदे ने दे दिया है। वो क्या बॉलर है, वो क्या डेथ स्पेशलिस्ट है, क्या बॉलर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो ना वो रन डिफेंड कर सकता है, ना वो रन जो है रोक सकता है। हर तरफ रन की बारिश ही करता है वो। टीम में कोई नहीं देखता आगे बंदा कौन सा, बस उसने स्कोर खाना है। माइकल ब्रेसवेल ने 6 छक्के मारे और 8 चौके मारे, 45 पे 83 करके गया अगला। जो स्कोर 130-40 पे क्लोज होना था, वो अगला बंदा 199 पे ले गया, 199 पे ले गया। 200 का टारगेट था, डिफेंडेबल टारगेट था। अब्दुल समद भी एंड पे आए, 2 पे 4 किया, जो 199 जो हुआ फिर स्कोर। और टोटल करना था उन्होंने 200 लाहौर ने चेस करना था। और जब फखर जमान और मोहम्मद नईम आए, तो मोहम्मद नईम जो है वो जल्दी आउट हो गए। 8 पे सिर्फ उन्होंने 10 स्कोर किया। खुरम शहजाद की बॉलिंग, यहाँ तारीफ करूंगा मैं खुरम शहजाद की, क्या आखिर बॉलिंग कर रहे थे वो। मैं कहता हूँ मजा आ गया उनकी बॉलिंग देख के, क्या उनकी लाइन पक्की है। और यही इनका राज है कि ये WTC के पहले टेस्ट में जो ये इनके स्क्वाड में नाम आया हुआ है, इसी वजह से आया हुआ है। और आमिर जमाल क्यों बाहर है, ये आपको कल पता लग गया क्यों बाहर है आमिर जमाल। और इन दोनों की बैटिंग में है, नो डाउट बैटिंग वो आमिर जमाल कर लेता है, लेकिन ये नहीं कर सकता। लेकिन बॉलिंग देखें आप, आखिर की बॉलिंग कल की है उसने, क्या खुरम शहजाद ने, क्या उसकी लाइन पक्की थी, उस खेला नहीं था जा रहा उनसे, उसने आते सारे उसको आउट किया। अब अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान की थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक चल नहीं सके लंबा, लेकिन उन्होंने कोई गेंदें नहीं खाई, उन्होंने कोई टीम में ड्रॉबैक नहीं लेके आए, टीम को उन्होंने बैकफुट पे नहीं पंच किया। 11-25 किया, आउट हो गए, ठीक है, इतना बंदा था, कर गए हैं, ठीक है। अगर रोकते बॉलर रोकते, टीम का नुकसान था, उनका अपना भी नुकसान था। अब चरित श्रीलंका आते हैं, 26 पे 33 करते हैं, सेम वही काम किया। मंजी नहीं उन्होंने बिछाई, मारा लगा नहीं लगा, तो चलते बने हैं।
अली रजा कल बड़ी गंदी बॉलिंग कर रहे थे, इनको बड़े बड़े छुड़े पड़ी हैं, 150 बॉलिंग तो कर रहे थे, 155 पे भी की इन्होंने बॉलिंग, लेकिन इनको पड़ रहे थे पता नहीं क्यों। जब वो अगले अगले बंदे इनको पिक कर रहे थे, बड़ा हैवी वाला फखर जमान इनको मार रहा था, हर बंदा चार्ज कर रहा था, लेकिन अंदर अंदर ये अच्छी बॉलिंग भी करते थे, शॉर्ट लेंथ करते थे, तो अगले को बोलता जाता था अगला बंदा। अब सिकंदर रजा आते हैं, उसके बाद ये श्रीलंका को तो अली रजा आउट कर देते हैं, कैच हवा में चढ़ जाता है और माइकल बेसल कैच कर लेते हैं। इससे पहले अब्दुल्ला शफीक को चाचा ने आउट कर दिया था। अब सिकंदर रजा पे गेम आ जाती है, सिकंदर रजा और फखर जमान इन दो बंदों पे गेम थी। सारे बंदे इनको कह रहे थे इनमें से कोई एक भी आउट हुआ तो टीम जो है वो खतरे में आ जाएगी, लेकिन जब दो बंदे हो जो कर सके, एक आउट भी हो दूसरे का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ होता है, वो कर जाता है, और यही काम हुआ। सिकंदर रजा के साथ इतना बैड लक हुआ भाई के साथ, उसने मारी शॉट, चौका भी गया होगा, चौका गया, लेकिन क्या हुआ जी, तशरीफ उनकी विकेटों में लग गई, आउट हो गए, हिट विकेट आउट हो गए, पीछे की शॉट मारने गए हैं और बैड लक हुआ, बैलेंस आउट हुआ और सीधा विकेटों में जाके लगे हैं और हिट विकेट आउट हो गए हैं। पहला बंदा होगा ये PSL 11 में जो हिट विकेट आउट हुआ है, और इतने गंदे मैच में हिट विकेट आउट हुआ है, इस क्रूशियल स्टेज पे आगे हिट विकेट आउट हुआ है। मैं तो कहता हूँ पता नहीं इनसे बड़ा बैड लक किसी का नहीं होगा। लेकिन डैनियल सैम्स जो कि वीजे की मैं कहता हूँ अल्टरनेट आए हुए हैं, जैसे वीजा इनका चाचा था, अब ये सैम्स को उन्होंने बना लिया चाचा। अब डैनियल सैम्स आते हैं, उन्होंने 9 चौके 1 छक्का, 9 पे 15 पे 35 किया उन्होंने, क्या आखिर एंड से आके उन्होंने फिनिश किया। ना खुरम शहजाद को बख्शा, ना अली रजा को बख्शा, और ना जो है वो इधर बाबर आजम कैप्टनसी को बख्शा। इधर इतनी गंदी कैप्टनसी बाबर आजम ने की है ना, 12वां ओवर लगा रहा है अगला सुफियान मुकीम का, 12वां ओवर। जिस बंदे को पावर प्ले के फौरन बाद आ जाना ये था, वो पावर प्ले का डबल ओवर्स के बाद आ रहा है, 12वें ओवर करा रहा है वो। और भाई क्या डर था आपको सुफियान मुकीम से, उसी ने आउट किया सिकंदर रजा को भी, उसी ने उसको टैकल किया, उसी ने उसको ट्रबल में ऐड किया, उसी ने उसको आउट करवाया ना। इसको पहले लेके आना चाहिए था आपको। बाबर आजम ने यार बड़ी गंदी कैप्टनसी की है, और कल फखर जमान का कैच भी ड्रॉप हुआ। इतनी गंदी फील्डिंग ये पेशावर ने कल की है, जिसकी वजह से ये मैच आ रहे हैं। नहीं तो इनके पास मैच कब का इनकी जेब में आ चुका था, जब फखर जमान का कैच हवा में गया था, ड्रॉप कर दिया। इसके बाद भी कैच ड्रॉप किया इन्होंने, पता नहीं किसका, अब मुझे नाम भूल गया, 2 इन्होंने कैच ड्रॉप कर दिए। उसके बाद फील्डिंग भी मिस कर रहे थे, और उसके बाद जो बॉलिंग ये सुबह अल्लाह कर रहे थे। सुफियान मुकीम को 12वां ओवर दे रहे हैं, और 12वां ओवर दे के पहले जो खाता खुलना था उनका खुल गया था, बल्ले छल्ले खुल गए थे उनके। फखर जमान को मुश्किल हो रही थी सुफियान मुकीम को खेलने में, कैच भी उनका चढ़ने लगा था, वो बॉल तेज था, थोड़ा बॉल गंदा भी था, वो पॉइंट से ऊपर गुजर गया, लेकिन वो भी कैच हो जाता ना तो ये मैच पेशावर की जेब में था। मैं तो फुल सपोर्ट करा था पेशावर को, लेकिन पेशावर ने हक दिया, और उसके बाद डैनियल सैम्स और फखर जमान ने फिनिश किया। एंड भी आके अच्छा खेलने हैं, सैम ने जो 5 चौके लगाए हैं ना आके, उसने ही काम खराब कर दिया, और इसी तरह लाहौर ने अपनी जगह पक्की कर ली है। और अब आज का मैच जो है ना हैदराबाद और पिंडी का, बड़ा ही माठा सा मैच है। हैदराबाद के लिए कोई 150-200 का होगा मार्जिन के, इससे रन जीतो और आ जाओ सेमीफाइनल में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कराची के लिए थोड़े से चांसेस हैं, आई होप के चांसेस बन जाएं, क्योंकि मैं तो कराची को सपोर्ट कर रहा हूं। अगर हैदराबाद हारती है और गंदा हारती है तो कराची अंदर आ जाएगी, अगर जीत जाती है तो कराची बाहर है और लाहौर वैसे ही अंदर है। तो हम आपसे मिलेंगे इस डबल हेडर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। दूसरा मैच तो मीनिंगलेस है, यूजलेस है, जो मर्जी जीते, दोनों ही सेमीफाइनल में है। तो हम आपसे मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टार साइकिल्स को पहले सब्सक्राइब बेल आइकन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज।